लखनऊ तक आए थे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइडर। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन। तो दोस्तों, हम एक लॉन्ग राइड मीटियोर पे ट्रैवल करके आए हैं, लगभग 600 किलोमीटर का। बैकग्राउंड में आज मीटियोर नहीं है, छत पे हम शूट कर रहे हैं। तो 600 किलोमीटर जाके, अब सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हमारा घर से लखनऊ करीब 300 किलोमीटर है। तो सेम डे गए और सेम डे आ गए। 300 लगभग 600 से प्लस ही किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया। तो 600 किलोमीटर का एक टूरिंग रिव्यू बना रहे हैं मीटियोर 350 का। ये हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि ये थे हमारे पिलियन राइडर, हम अकेले नहीं थे, साथ में 2 लोगों ने राइड किया मीटियोर 350 पे। तो पिलियन राइडर, आप लोगों में बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि पिलियन से खुद पूछना है कैसा है कंफर्ट, तो पिलियन को बैठा के रखा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें आपने जितनी क्वेश्चन पूछे हैं सब कुछ लिख लिए ताकि मैं कुछ भूलूँ भी ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि 600 किलोमीटर का राइड था। बाइक में हमने विंड शील्ड, बहुत लोगों ने पूछा हटा दिया। हाँ बिल्कुल हटा दिया। क्यों हटाया उसके बारे में बाद में बताता हूँ। बाइक में विंड शील्ड हटा दिया और एक सैडल बैग ऐड किया। सैडल बैग मतलब एक साइड बैग ऐड किया है, सैडल बैग नहीं साइड बैग ऐड किया। उसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा, किस कंपनी के क्या किया है। तो ये कुछ चेंजेस किए थे और एक प्री राइड मेंटेनेंस वाला बनाया था कि एक लॉन्ग राइड में जाने से पहले आपको कौन कौन सी बाइक में तैयारी करनी चाहिए। उसका वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा, थोड़ा लेट अपलोड करेंगे उसके। तो पिलियन हमारे साथ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि पिलियन राइडर का कंफर्ट कैसा है 600 किलोमीटर बैठ के। तो ये है पिलियन राइडर 600 किलोमीटर। शायद लॉन्ग राइड 1300 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तो मीटियोर पे बहुत लोग राइड कर चुके हैं, लेकिन पिलियन राइडर शायद 600 किलोमीटर पहले होंगे ये जिन्होंने इतना लंबा राइड किया। हो सकता कोई और भी हो। तो सबसे पहले हम आपसे ही पूछेंगे कि बताइए लोगों को कि कैसा था कंफर्ट 600 किलोमीटर राइड करने में, कहाँ पे दर्द शुरू हुआ, कहाँ पे कैसा हुआ। चलिए बताइए। पहले यहाँ पे पहले जाते टाइम तो होता है 300 किलोमीटर जाना था हम लोगों को। सुबह 4 बजे हम लोगों ने शुरू किया और 8 बजे 4 घंटे लगे थे हमने लखनऊ पहुंचने। 8 बजे हम लखनऊ में थे, 4 बजे सुबह निकले थे। तो कहाँ पे दर्द शुरू हुआ, कहाँ पे कैसा हुआ? 200 किलोमीटर तक एकदम ठीक था। इसके बाद आप 100 किलोमीटर हम लोग और गए तो वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आने में आप मतलब 200 के बाद 200 तक कोई दर्द नहीं था? नहीं था दर्द। 100 किलोमीटर और गए, मतलब लखनऊ जब पहुंचे तो वहाँ दर्द स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे इन्होंने बोला था मुझे कि भैया दर्द हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा, ठीक है। वहाँ 300 किलोमीटर वहाँ पे चुभ रहा था, वहाँ पे यहाँ चुभ रहा था, ठीक है। दर्द हो रहा था? हाँ हो रहा था। उसके बाद आते टाइम 200 किलोमीटर ठीक था। इसके बाद बहुत दर्द हो रहा था। 100 किलोमीटर लग रहा था कि जल्दी खत्म हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अच्छा, मतलब अच्छा ये बताओ कि कोई बैठ के जाना चाहे लद्दाख, अरे भैया उसकी फटके हाथ में आ जाएगी, ऐसा मत करो। मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं है? नहीं अच्छा, है। उससे ज्यादा कंफर्टेबल है कि नहीं? पल्सर जो था हमारा NS 160 उससे ज्यादा है। क्लासिक बुलेट वाली, उससे भी ज्यादा है भाई, इसके ज्यादा कंफर्ट है। अच्छा, जैसे कि वो लग रहा था कि कहीं पे ब्रेक हम लोगों ने 2-3 जगह लिया था। हाँ। तो बीच बीच में कहीं लगा कि अब ना बैठूं। हाँ लग रहा था। जब हम लोग हड़िया पहुंचने वाले थे तो वहाँ हुआ था घर के पास पहुंच गए थे, लगभग घर पहुंचने वाले थे। तो वहाँ हो रहा किलोमीटर और बचा था। वहाँ हो रहा था कि अब बैठू ना, उतर जाऊँ कि तो कितने किलोमीटर तक कोई पीछे बैठ के आराम से जा सकता है इस मीटियोर पे? 200 किलोमीटर तक आप अच्छे से बैठ कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको दिक्कत होगी। ये पिलियन का ओपिनियन था। अब मैं अपना बताता हूँ राइडर का। देखो, पिलियन का सीट जैसा भी है, राइडर सीट काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, जिसमें ज़्यादा कंफर्ट भी है, ज़्यादा फोम भी ऐड किया हुआ है। तो मुझे कहीं पे भी लगभग 300 किलोमीटर तो मैं आराम से गया। हम लोग कहीं 2 जगह वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया होगा और 1 जगह चाय पीने के लिए ब्रेक लिया था और 4 घंटे में लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि पेन हो रहा है लखनऊ पहुंचने के बाद, लेकिन मैंने बोला कि मुझे तो कुछ अभी तक असर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर जब आते टाइम थे तो जब हम 100 किलोमीटर लगभग 400 किलोमीटर हम लोगों ने चला लिया तो फिर एक थोड़ा सा लगा रहा था कि हाँ अब थोड़ा चुभ रहा है, बाइक में थोड़ा सा चुभ रहा है। मतलब वैसा पेन नहीं, चुभ रहा है कि बैठते बैठते थोड़ा चुभ रहा है। फिर हमने लोगों ने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर चल दिया। फिर 50-60 किलोमीटर के बाद फिर वैसे ही थोड़ा चुभने का फील हो रहा था। फिर घर पे आ गए, हाँ थोड़ा चुभ रहा था, लेकिन अब बैक पेन वैसा कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक। वो बैठे बैठे भाई 300-400 किलोमीटर तक जब बैठे हैं, 600 किलोमीटर तक, तो वो थोड़ा थोड़ा तो चुभ ही रहा था। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट लोगे 5 मिनट के लिए, वो चला जाता है, वैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो ये मेरा राइडर का ओपिनियन है।
अब मैं आपको क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, क्या है कैसे है, ठीक है। ये पिलियन और राइडर का एक्सपीरियंस हो गया। अब कम एवरेज स्पीड और माइलेज, ये दोनों का आंसर मैं एक ही नहीं दूंगा। जाते टाइम हम लोगों को माइलेज कम मिली थी। एवरेज स्पीड हमारी करीब 90 to 100 थी, 90 to 100 थी, और माइलेज हमें लगभग 32 का मिला उस समय, जितना हम लोगों ने अंदाजा। लेकिन आते टाइम हमारी एवरेज स्पीड थी 70, ठीक, दिन का समय था 70 थी, और हमें माइलेज उस समय करीब 38 की मिली है। अभी भी लो नहीं हुआ है फ्यूल, उतना ही हम लोगों ने आते समय भी लिया फ्यूल। तो अगर मैं इतना जान गया हूँ इस बाइक में, अगर आप 70 की स्पीड में चल रहा हूँ, वहाँ पे इको मोड 70 पे शो करता है, 70 to 75, वहाँ पे बेस्ट माइलेज आपको इस बाइक में मिलेगी। 38 to 40 हाईवे पे आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आप 90 to 100 पे इस बाइक को राइड करते हो तो आपको 30 to 32 का ही माइलेज मिलेगा। 30 से लेकर 32 से ज़्यादा का आपको माइलेज नहीं मिलेगा। इतना तो हम जान गए इस बाइक पे, क्यों। और विंडशील्ड हम लोगों ने निकाल दिया, बिल्कुल विंडशील्ड हम लोगों ने एकदम निकाल के रख दिया है। बहुत अच्छा लगा। बिना विंडशील्ड की इतना विंड ब्लास्ट होता था, बाइक आपकी स्टेबल नहीं रहती विंडशील्ड लगाने के बाद, बिल्कुल भी। और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी आपको फील होगा। कल हम लोगों ने विंडशील्ड निकाल के चलाया, बहुत अच्छे से आराम से 90 जा रही थी बाइक, कोई स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वाइब्रेशन जैसी कोई भी इशू नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपके पास अगर सुपरनोवा है, विंडशील्ड निकाल के रख दो, उसके बाद राइड करो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा राइड करने में। और अगर आपके पास टेलर है, सुपरनोवा वो फायरबॉल है, आप लगाने की सोचे तो मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। छोटा वाला लगवा लेना, ये बड़ा वाला तो मत ही लगाओ, एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो इसका तो हो गया। अब विंडशील्ड और विदाउट विंडशील्ड का मैं डिफरेंस बता दिया हूँ, ठीक है, कैसा मेरा राइड एक्सपीरियंस था। 70 के बाद इतना वाइब्रेट होने लगती थी बाइक, स्टेबल नहीं रहती थी विंडशील्ड लगा के। विंडशील्ड नहीं लगाया, 90 तक आराम से जाती है बाइक, कोई इशू नहीं। जैसा फील 70 में होता था वैसा अब 90 में वैसा फील होता है बिना विंडशील्ड के, ठीक। हैप्पीली क्रूजिंग स्पीड मैंने बोला 70 to 80, सबसे अच्छा इस स्पीड में आप हो तो आराम से बाइक को लेके बिल्कुल आराम से बैठ के चलते जाओ, कोई इशू नहीं है, बहुत मस्त चलती है बाइक, और आपको माइलेज भी एकदम बढ़िया मिलेगा। फिर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है 80 के बाद। 80 के बाद हाँ वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तुमको कितने में लगा? हमें 80 के बाद ही लगा। 80 के बाद फुट पैक्स में वाइब्रेशन, उसके बाद 90 तक लगने लगता है, हाँ वाइब्रेट हो रही है बाइक। 90 के बाद 100 जाते हो, 100 एक दो बार हम लोगों ने टच किया 100, लेकिन 100 पे राइड नहीं कर रहे थे, 90-95 ऐसे ही राइड कर रहे थे ज़्यादातर टाइम। चलो हाईवे हैंडलिंग एट 100 km/h ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है। आप 80 तक आराम से हैंडलिंग सबसे अच्छी 80 पे है बाइक की। रियर ब्रेक से साउंड आने लगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि रियर ब्रेक का पैड साफ करके वहाँ पे लगाया हम लोगों ने, और उसके बाद सोच रहे थे कि ठीक हो जाएगा। कुछ किलोमीटर 200 किलोमीटर तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे साउंड आना शुरू हो गया। पहले स्लो हुआ, फिर तेज होता गया, और उसके बाद बहुत जगह इरिटेट करने लगा। जैसा पुराना साउंड आ रहा था वैसे ही हो गया, साउंड वैसे ही आ रहा है। उसके बाद फ्यूल मीटर वर्किंग इशू हाँ आ रहा था, हम लोगों ने ऑयल भरवाया, उसके बाद कहीं जगह ट्रिप चालू हो जा रहा था, फिर बंद हो जा रहा था, फिर स्टार्ट हो जा रहा था, फिर बंद हो जा रहा था, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो स्टेबल हो गया, ट्रिप FP हो गया, फ्यूल लो हो गया, तो वो इशू तो है ही। उसके बाद ट्रिपर मीटर का कैसा था परफॉर्मेंस? ट्रिपर मीटर हम लोगों ने यूज किया, ठीक था, लेकिन आधे घंटे में मेरी मोबाइल की पूरी बैटरी खा गया। इतना ख़राब ऑप्टिमाइजेशन है उस ऐप का, मतलब प्रॉब्लम है ये तो। ट्रिपर नेविगेशन बाकी डिस्कनेक्ट कहीं नहीं हुआ, काम कर रहा था जितना भी हम लोगों ने यूज किया, ठीक। रियर सस्पेंशन हार्ड, भाई हाईवे पे हार्ड नहीं लगेगा आपको। आप जब गांव में चलोगे, उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे चलोगे ना, तो थोड़ा हार्ड लगेगा, उछलती है भाई, मतलब उछाल देती है, लेकिन हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाईवे पे बहुत कंफर्टेबल लगता है, कोई इशू नहीं लगता, बहुत कम मिनिमम सा होगा अगर होगा भी तो, ठीक है। हीटिंग इशू सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। हीटिंग इशू क्या था? आप जब इधर उधर कहीं 1-2 किलोमीटर राइड करोगे ना, बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, लेकिन जब 600 किलोमीटर हम लोगों ने चलाया, कहीं भी हीट का नहीं लगा इसे, कहीं लगा तो नहीं लगा। ये चीज अच्छी देखने को मिली इस बाइक, कहीं भी हीट नहीं, कहीं भी हीटिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बाइक में, कहीं भी नहीं, ऐसा कहीं फील ही नहीं हुआ। हम लोगों ने जींस पहना था, शू भी पहना हुआ था, कहीं हीटिंग का इशू तो कहीं नहीं लगा, थोड़ा भी नहीं लगा कि बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। जितना होना चाहिए एक 600 किलोमीटर या 100 किलोमीटर बाइक चलने के बाद उतना हो रहा था। बाइक में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से गए आराम से आए, बहुत ही रिलायबल लगी मुझे बाइक। और बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल मैं खुश हो गया एकदम बाइक की परफॉर्मेंस से, इतनी अच्छी ना, मतलब 90 की स्पीड में भगाते चला जा रहा हूँ। एक बार में हम लोगों ने लगभग 150 किलोमीटर चलाया, एक बार ऐसा है कि 150 किलोमीटर लगातार चला, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लिया, बिल्कुल
कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस एकदम 90 में भगाते चले गए, कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई, मज़ा आ गया। और गियर शिफ्ट करने में हार्ड लगता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे तो बहुत स्मूथ लगा, कहीं भी ऐसा इशू तो नहीं है। चलो बाइक में कौन कौन से मुझे बुरी चीज़ें लगी, बैड्स अबाउट दिस 600 राइड, ठीक है, उसकी बात करते हैं। रियर ब्रेक भाई वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था शुरू में, लेकिन अब थोड़ा रियर ब्रेक मतलब बहुत कम लग रहा है, और इरिटेट वो आवाज़ की नॉइज़ तो है ही, मतलब कुछ ट्रैफिक ऐसा हुआ एक दो जगह कि जो बंदा मेरे बगल में वो भी साइड से होके देखने लगा क्या आवाज़ आ रही है, इतना तेज़ आवाज़ कर रहा था। और ब्रेक कम लग रहा है रियर वाला, फ्रंट वाला तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जितना अच्छा शुरू में काम करता था ना रियर ब्रेक, उतना अब नहीं काम कर रहा है, बहुत स्लाइड भी हो रही है, मतलब जो रियर टायर है वो स्लाइड हो जा रही है, ऐसा भी हो रहा है, तो परफॉर्मेंस घट गया है ब्रेक का, रियर ब्रेक का, ठीक। तो और मोबाइल चार्ज भाई आधे घंटे मुश्किल से यूज किया होगा, 75% चार्ज थी मेरी मोबाइल, 15% पे आ गई, उसके ट्रिप नेविगेशन यूज करने की वजह से। लोकेशन ब्लूटूथ इतना बैटरी खा रहा था क्या बताऊँ, मतलब एकदम चार्ज ख़त्म कर दिया पूरे ट्रिप में थोड़ी देर में ही, ठीक। उसके बाद रियर मिरर का सेक, ये भी मुझे एक बुरी चीज़ लगी, मतलब ठीक है चल रहे हैं हम 70 में, लेकिन सेक होता है, मतलब बुरा लगता है, पीछे देखो तो मिरर सेक हो रहा है, वो बुरा लगता है। मैं सोच रहा हूँ बार एंड मिरर ट्राई करूँ, वो उससे शायद अच्छा हो जाएगा। तो बाकी तो अच्छी थी सब कुछ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा कि 600 किलोमीटर में ये बुरी चीज़ें इतनी ही लगी मुझे, और कोई इशू नहीं है। अच्छी चीज़ें क्या क्या लगी आपको, कंफर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं 600 किलोमीटर होके आया, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि, मैंने बताया कि 400 किलोमीटर तक मैं बैठा लगातार भाई, बैक की बाइक चलाए, थोड़ी थोड़ी चुभ रही थी, चुभने लगी थी, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया, फिर चला दिया, लेकिन बैक पेन ऐसा हो कि बैक पेन हो कहीं नहीं हुआ। अच्छा तुमको बैक पेन हुआ कि नहीं? हाँ हमें हुआ था, इनको भाई हुआ 600 किलोमीटर आने के बाद, ये सुबह भी बताया कि भैया पेन हो रहा है अभी, तो इनको तो हुआ, मुझे भाई नहीं हुआ। 600 किलोमीटर कोई इशू नहीं है, ठीक। उसके बाद रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भाई बिल्कुल नहीं, 80 तक यार, 80 की स्पीड में तो लगातार हम लोग 90 में, वैसे तो 90 में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा था सुबह के टाइम, लेकिन आते टाइम तो 78 75 यही स्पीड थी, कहीं वाइब्रेशन नहीं, बहुत रिफाइन कर दिया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। माइलेज बाइक का आते टाइम 38, मतलब 350 सीसी बाइक 38-40 का माइलेज दे रही है, इससे अच्छा क्या है। लेकिन आपको उसके लिए स्पीड आपकी एवरेज 70 to 75 रखनी पड़ेगी, उसी के बीच में इको मोड शो होगा, तो उसमें आपको बेस्ट माइलेज मिलने वाला है इस बाइक से, ठीक। उसके बाद स्टेबिलिटी, बाइक की भाई विंडशील्ड लगाए हो आपको स्टेबल बिल्कुल नहीं मिलेगी, 70 के पार जाओगे बाइक इधर उधर होने लगती है, लेकिन विंडशील्ड निकाल देना बाइक 80-85 जाओ स्टेबल रहती है एकदम, कहीं भी नहीं इधर उधर। 70 पे राइड करता हूँ ऐसा लगता है जैसे स्प्लेंडर राइड कर रहा हूँ 40 की स्पीड पे, इतनी स्टेबल रहती है बाइक, मतलब बिल्कुल मज़ा आया। और आपके लिए कुछ एसेसरी में रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपने मीटियोर पे एक टूर पे जाना चाहते हो तो आप एक तो सीट कवर लगवा लेना, और आपको फोम वाली सीट कवर मिले तो वो लगवा लेना। मैं स्टॉक सीट की अभी तक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये कोई टूरिंग सीट नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टॉक सीट की बात की है हम लोगों ने जितनी बात की है। और सम्प गार्ड भाई लगवा लो, एक सम्प गार्ड लगवा लो, मैं दिखा दूंगा नीचे की तरफ, बिल्कुल एकदम धूल मिट्टी ये कीचड़ ये लग जा रहा है इंजन में। सम्प गार्ड मैंने हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई भी किया, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाके, वहाँ भी कहीं नहीं मिला। हम लोग बोल रहे हैं कि टाइम चाहिए, ऑर्डर करेंगे ये वो। और एक शू प्रोटेक्टर लगा लेना अपने गियर में, लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो। और लगेज हम लोगों ने कैरी नहीं किया था, एक साइड बैग बस कैरी किया था, ज़रूरत के सारी सामान उस पर आ गई थी, एक पीछे बैकपैक था। तो मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने दे दिया है, और कुछ छूट रहा है तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सारा डिटेल में हमने बता दिया है, शायद आपको 600 किलोमीटर के राइड ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ 600 किलोमीटर का। अगर कोई और बाइक होती, अगर क्लासिक भी होती तो भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जनरेटर वो तो सेक कर देता है, पूरा शरीर ही हिला देता है, बॉडी पूरा हिला देता है। NS मैंने ड्राइव किया है, पल्सर, इससे पहले NS 160 थी मेरे पास। 100 किलोमीटर पे जब हम 120 किलोमीटर से राइड करके आते थे तो पता चलने लगता था कि हाँ बैठे हैं, ठीक था वो। स्प्लेंडर से तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी पता चलने लगता। लेकिन इसमें 600 किलोमीटर होके आए, थोड़ा चुभने लगा था लास्ट में आते टाइम, घर पहुँचते टाइम, लेकिन कहीं भी बैक पेन नहीं, थकावट बिल्कुल बहुत कम 600 किलोमीटर होगी ना, एक थकने में एक बस आँख ही चुभ रहा होगा हवा की वजह से, लेकिन बाकी सब एकदम बिल्कुल फिट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस, राइड एक्सपीरियंस,
कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।